बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू गोभी के परांठे बहुत ज़बरदस्त बने हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाने आपको बताए हैं। आपने इसको लाजमी बनाना है। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह के फजल करम व शुक्र से ठीक होंगे। मैं आज बहुत ही सबकी फेवरेट और सबकी पसंदीदा ये रेसिपी है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप लोगों के पास अगर आलू गोभी का सालन बचा हो, जैसे ये मेरे पास बच गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है ना इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। मैं इसके परांठे बनाने लगी हूँ, तो जिसके लिए मैं पहले ये थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर फ्रेश कोरिएंडर यानी कि धनिया, और ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून। ये स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने हाफ टी स्पून ली है और हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर ली है। गरम मसाला 1/4 टी स्पून और हाफ टी स्पून से कम जो है ना मैं इसमें नमक लूंगी। अब इन सब चीजों को हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। इसको हम साथ साथ अच्छे तरीके से ये मैश भी हो जाएगा और जो हमारा मसाला है वो भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। ये इतने मजे के बनते हैं, ये तो हर एक की पसंदीदा रेसिपी है, तो आपने इसको जरूर बनाना है। मेरा मसाला रेडी हो गया, तो मैं अब जो है ना जो आटे के जो है ना पेड़े बना ले। तो ये मैंने आटा पहले ही गूंद के रखा हुआ था। इसकी हम छोटे छोटे जो है ना इसके पेड़े बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए हमारे माशाल्लाह कितने अच्छे बन गए हैं। मैं इसी तरह से बना लूं। ये देखिए हमारे पेड़े तैयार हो गए हैं, तो मैं बस अब इनको बेलूंगी। थोड़ा थोड़ा हम बेल लेंगे, इस तरह से हम करेंगे। और फिर इधर ऐसे ये इस चीज की मदद से, और इधर ये जो अंगूठा है ना हमारा, इसकी मदद से हम इसको इस तरह करेंगे। और फिर इसके बाद इस तरह करके फिर इसको दोबारा हम पुष्टी लगाएंगे और फिर हम इसको बेल लेंगे। इस साइज की हम सबको बेल लें इसी तरह सबको। ये देखिए अब इसके ऊपर मैं इस तरह से, हम थोड़ा ही मसाला लगा सकते हैं और ज्यादा भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं थोड़ा ही लगाऊंगी क्योंकि मैंने थोड़ा स्पाइसी मसाला बनाया है। तो इसी तरह से मैं सबके ऊपर लगा लूंगी। तकरीबन मेरे 3 टेबलस्पून लगे। ये देखिए मैंने इसके ऊपर मसाला लगा लिया। अब इसके ऊपर हम इस तरह देखिए इस तरह से अब हम इसको सेट कर लेंगे और इसके कॉर्नर को इस तरह अगर आप इस तरह नहीं करना चाहें तो आप फोक लें और आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसे आपका डिजाइन भी बन जाएगा और आपके कॉर्नर बंद भी हो जाएंगे। और अब इसको हम बहुत आराम से और प्यार से बेल लेंगे। आपको जिस तरह छोटी रखनी हो बड़ी रखनी हो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने छोटी रोटी बनानी हो तो आपने जो इसके पहले हमने पेड़े लिए थे वो आपने और छोटे लेने हैं। और इधर हमारा देखिए तवा गर्म हो गया है। मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दूंगी। अब ये देखिए हम इसके ऊपर इस तरह से हमने इसके ऊपर डाल दिया
और जब आपको इस तरह से ये होने लग जाए कि नीचे से पकना शुरू हो जाए तो हमने इसकी बहुत आराम से साइड पर ऐसे पलट देना। फिर इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। आप कम या ज्यादा लगा सकते हैं, लेकिन परांठे पे तो ज्यादा ही हो तो फिर ही मजा आता है। तो ये अब आपकी चॉइस है, कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। और अब इसकी हम साइड पलट लेंगे। देखिए और इस साइड पर भी हम जो है ना ऑयल लगा लेंगे। अब हम इसकी भी साइड पलट लेंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा और कितना जबरदस्त और मजेदार पराठा रेडी हो गया है। और हमने इसको रोकना नहीं है, हमने इसको इस तरह करते जाना है। बस इसी तरह हम इसको करते जाएंगे। और अब फिर इधर से ये देखिए अब हमारा पराठा हो गया। मैं बस अब इसको निकालने लगी, इधर से उतारने लगी हूँ। अगर आपको कहीं से लगे कि हमारा पराठा नहीं हुआ तो देखिए आपने इस तरह करना है, इस तरह से पकड़ के। तो हमने आपको जहां जहां से लगे आपने उधर से बहुत एहतियात से और आराम से आपने इसको कर लेना है। और मैं देखिए आप इसको देखिए हमारा माशाल्लाह बहुत जबरदस्त पराठा रेडी हुआ है। अब मैं सबको रेडी कर लूँ। देखिए हमारे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, देखिए कितने अच्छे और कितने ज़बरदस्त पराठे बने हैं। तो मैंने इसको चाय और रायते के साथ सर्व किया। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मज़ा इनका रायते और चाय के साथ ही आता है। इसके अलावा अचार भी ले सकते हैं आप। तो ये मेरे पराठे तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। अब आपने भी बनाना है तो फिर आपने बताने हैं कि आपके कैसे बने हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है, तो आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।